श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई के अंदर सच्चे दिल से बहुत मेहनत करते हैं। हमें ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स के फ़ोन आते हैं कि सर जी, हमारा जो बच्चा है वो 24 घंटे यानी 12 घंटे पढ़ता रहता है, दिन रात उसका मन पढ़ने के अंदर रहता है, पर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। क्या उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या उसके ग्रह नक्षत्र कोई वीक है, या वास्तु का ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है? बहुत सारे माँ बाप हमें फ़ोन करते हैं, तो हम यहाँ पे आपको बता दें, अगर आपका बच्चा जब भी पढ़ने बैठता है तो खास उसको वास्तु की एक टिप्स दे दीजिए कि उसको जब भी आप पढ़ने के लिए उसके एक अरेंजमेंट कर रखी है आपने स्टडी टेबल की, तो बच्चे की जो स्टडी टेबल है वो हमेशा इस तरह से डिज़ाइन करवाइए कि बच्चा जब पढ़ने बैठे तो उसका जो मुख है यानी उसका जो फेस है पढ़ते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर यानी ईस्ट डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। अब उसका ईस्ट डायरेक्शन में मुख नहीं आ रहा, समझो कि उसका मुख साउथ डायरेक्शन में आ रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या उपाय कर सकेंगे? और सेकंड बेस्ट एक और डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बच्चा पढ़े। अब जब रात को सोने की बारी आ रही है तो उसको कौन सी दिशा में डायरेक्शन में सिर रख के सोना चाहिए, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन है ईस्ट यानी पूर्व दिशा में सिर रख के सोए, या साउथ दिशा में सिर रख के सोए, या फिर पश्चिम दिशा में सिर रख के सोए, पर कदापि नॉर्थ दिशा में वो सिर ना रखे। नॉर्थ दिशा में खाली पाँव ही आने चाहिए। अब उसका जो रूम है वो कौन से एरिया में होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? तो उसका जो रूम है, अगर बच्चा छोटा है यानी समझिए अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो बहुत ही जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, क्योंकि उससे उसकी लाइफ के अंदर ऐसे चांसेस बन जाते हैं, फिर वो हायर स्टडी करते हैं। तो अगर कपल्स है, पति पत्नी है, तो उनको नॉर्थ डायरेक्शन में या ईशान कोण के अंदर, या आपको बोले तो पूर्व दिशा के अंदर उनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। चाहे भले वो स्टडी कर रहे हो, बट वहाँ पे पति पत्नी सो नहीं सकते। अगर जो सिंगल स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्थ में भी अपना बेडरूम रख सकते हैं, ईशान में भी अपना बेडरूम रख सकते हैं, स्टडी रूम ईस्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, और साउथ वेस्ट में भी कर सकते हैं, WSW में भी कर सकते हैं। वास्तु का ये बेसिकली एक नियम आप फॉलो करेंगे तो बच्चा पढ़ाई में 100% अच्छे मार्क लाएगा। अब उसका मन पढ़ाई पे कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सके, कैसे मन उसका हम बाह्य वातावरण से वंचित करके पढ़ाई के अंदर लगा सके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वास्तु का सुधार, जो मैंने आपको टिप्स बताई। अब उसके ग्रह नक्षत्र में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर उसके घर के अंदर हमारे अंदर बहुत बड़ा जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है, IR लाइन है, जिससे वो पढ़ाई के अंदर डिस्टर्ब रहता है, उसके बेड के नीचे से ये एनर्जियाँ जा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताएंगे। ये है क्रिस्टल ग्लोब। आप मार्केट से ये क्रिस्टल ग्लोब लेके आइए, ये बच्चे की स्टडी टेबल पे रखिए। उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, बच्चे की याद शक्ति बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाई में रुचि, इंटरेस्ट जागरूक हो, वो सुबह उठते ही बुक साथ में ले और पढ़ाई में हमेशा अपना एकाग्रता बढ़ाए। तो उसके लिए ये क्रिस्टल बॉल ग्लोब आपको बहुत ही फायदेमंद है। इसको आप ईशान कोण में रख दीजिए, पूर्व फेस में रख दीजिए, या नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। जब भी पढ़ाई के दौरान बच्चे को कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है, उसका पढ़ाई में और कहीं ध्यान जा रहा है, तो ये क्रिस्टल बॉल ग्लोब के समक्ष वो एक बार देखे, और दिन में सुबह शाम कभी भी 3 बार इसको टर्न करे कि मेरे पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज आ गए। अगर उसने कोई अपना टारगेट लेके चल रहा है, अपनी गोल लेके चल रहा है, अपनी इच्छा लेके चल रहा है, अपना सपना लेके चल रहा है कि मुझे लाइफ के अंदर ये बनना है, तो वो अपना सपना भी इसके ऊपर बोल सकता है। जैसे समझो कि आपका स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है, उसको अगर डॉक्टर बनना है, तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन गया हूँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन गया हूँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन गया हूँ। पॉजिटिविटी ये गोल रखना है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स परदेश जाके, अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसको अपने स्टडी टेबल पे वायव्य कोण में रखें।
वायव्य कोण में रखने से उसको प्रदेश जाने का बहुत ही सरल उपाय मिलेंगे, रास्ते मिल जाएंगे। वहाँ पे उनका वीज़ा का कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, स्टडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये इसको सपोर्ट करेगा। ये आप इंडिया में भी रख सकते हो और वहाँ पे भी जाके रख सकते हो। आप अपने स्टडी टेबल के लिए 2 ग्लोब ले सकते हो, एक ईशान कोण में कॉन्सनट्रेट के लिए और प्रदेश एब्रोड जाके बिजनेस या स्टडी करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वायव्य कोण में रख सकते हो। अब जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के अंदर नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए, अपना बिजनेस समग्र विश्व में स्थापित करने के लिए, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने के लिए ये जो बिजनेस ग्लोब है उसको अपने बिजनेस टेबल पे रखे, वायव्य कोण में रखे और वो कह सकता है, वो अपनी एनर्जी ले सकता है, अपनी पॉजिटिविटी दे सकता है, रेकी दे सकता है कि मेरा बिजनेस समग्र विश्व के साथ चल रहा है, मेरा बिजनेस समग्र विश्व के साथ चल रहा है, मेरा बिजनेस समग्र विश्व के साथ चल रहा है, मेरा व्यापार समग्र विश्व के साथ चल रहा है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए, और जो एब्रोड जाके अपना बिजनेस या जॉब हासिल करना चाहते हैं उनके लिए वर्ल्ड ग्लोब बहुत ही इफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये एनर्जाइज आता है, ये आपके प्रीमाइसिस में आता ही आपकी वहाँ की नेगेटिविटी को दूर करेगा। और ये जो इसका 3 बार घुमाने का जो लॉजिक है, ये लॉजिक क्या है, एक्यूप्रेशर के नियम के हिसाब से यहाँ पे हमारा सेंसिटिव पॉइंट माइंड के पॉइंट है, ये हमारी गुरु ग्रह है, ये शनि ग्रह की उंगली है। यानी ये जो 2 उंगलियाँ है ये हमें हायर एजुकेशन देती है। तो इसके लिए ये 3 चीज़ से हम इसको घुमाएंगे, ये 3 फिंगरों से, तो 100% एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हायर एजुकेशन के लिए ये ग्लोब नहीं है तो तुरंत इसको ऑर्डर कीजिए। आप प्रदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, प्रदेश जाके बिजनेस करना चाहते हैं, आप अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप हमें कॉल कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। ये प्रोडक्ट आपको मार्केट से भी मिल सकती है, बहुत ही ईजी फॉर्म में मिल सकती है। एक बार आप क्रिस्टल ग्लोब की एनर्जी आपके प्रीमाइसिस में लाके देखिए, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आपके वहाँ पे बढ़ने लगेगी और आपको पढ़ाई के अंदर कॉन्सेंट्रेट मिलेगा और बिजनेस के अंदर सफलता मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।